बेस्ट ट्रैवल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक स्थलों के वीडियो मिलेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हमारे गांव से निकल चुके हैं और ये सड़क है जो अभी हम जिस मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसी मंदिर का रास्ता है और बिल्कुल चारों तरफ झाड़ियां हैं। उसी रास्ते से हम निकल कर हम आगे पहुंचेंगे, फिर पहाड़ियों के बीच से गुजरेंगे। यहाँ पर रेत के टीले भी हैं बहुत बड़े बड़े। तो ये गांव है तकरीबन हमारे जो तहसील स्तर से है करीबन 20 किलोमीटर दूर है। बेस्ट ट्रेलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रकृति की गोद में बसा एक माता रानी का मंदिर, जहां पर प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक बहुत ही सुनहरी जगह है और जो हमारे पूर्वजों की आस्था का केंद्र भी रहा है। तो उसी मंदिर के बारे में हम आज आपको दर्शन करवाएंगे। तो ले चलते हैं आपको मंदिर की ओर। दोस्तों, हम धीरे धीरे अब माता रानी के मंदिर की तरफ जो रास्ता है जो यहाँ नालों के बीच से होकर गुजरेगा, वहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी और भी प्राकृतिक ऐसे कुछ बहुत ही सुंदर नज़ारे आएंगे, हम आपको दिखाएंगे। और अद्भुत जो मंदिर तो है उसकी तो शोभा ही अलग है। अभी जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पे आज जो हमारे चौदस होती है, चौदहवीं की रात, तो यहाँ पे मतलब माता रानी के बहुत यात्री भी आते हैं। तो उनके भी हम वहाँ पे बहुत लोगों से मिलेंगे कि क्या यहाँ का जो पौराणिक विषय है और क्या यहाँ की आस्था है, उसके बारे में भी हम लोगों से बात करेंगे। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत गाड़ियाँ हैं, बाइक है, पैदल भी आ रहे हैं, कुछ लोग टेम्पो लेकर भी आते हैं। तो ऐसे ही जो प्रकृति का जो नज़ारा है, सुंदर नज़ारा है, वो देखते ही बनता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही एक रास्ता आता है, बिल्कुल ढलान की तरफ रास्ता है। यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, ड्राइव करना। इसलिए हम क्योंकि पहली बार आए हैं इसलिए हमने हमारी बाइक है जो पीछे छोड़ दी है, तो इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आखिर हम वहाँ से चढ़ते चढ़ते माता रानी के मंदिर तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो प्रसाद की दुकान है वहीं से हम प्रसाद भी लेंगे। और यहाँ की कुछ मान्यताएं हैं दोस्तों। ये जो यहाँ पालने दिखाई देते हैं, ये हमारे यहाँ पे माता रानी को चढ़ाए जाते हैं। यहाँ कहा जाता है कि जिन माताओं बहनों को जिनको संतान नहीं होती है, संतान उत्पत्ति के लिए माता रानी की यहाँ पे मन्नतें मांगती है और इस पालने को चढ़ाया जाता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है। और हम दुकानदार से भी बात करेंगे, ये हमको बताएंगे कि क्या महत्व है इनका। तो भाई साहब, इनका क्या महत्व है? महत्व क्या, जिसकी की बीमारी होती है वो चढ़ाते हैं। जी। और ये पालने मतलब जो किस लिए, मतलब वो माता जी के लिए झूला है। हाँ जी। तो और मैंने सुना कि यहाँ पर जो मतलब जिनके पैरों में दिक्कत होती है, बोलने में, हकलाने में दिक्कत होती है, उनका भी यहाँ पे मतलब आते हैं आज तक। हाँ, वो सब होते हैं। बिल्कुल, इन्होंने जिस प्रकार से हमें बताया कि यहाँ पे जो यात्री आते हैं, जैसे बोलने में हकलाना होता है ज़्यादा, तो उनका भी यहाँ पे माता रानी की आस्था है। और बहुत लोग तैयार भी होते हैं कि सच्चे मन से जो आता है उसके काम पूरे होते हैं। ऐसा हमारी मान्यता रही है, भारतीय संस्कृति रही है कि हम सच्चे मन से कहीं पे जाएंगे तो बिल्कुल ताकि मंदिर की ओर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो वहीं पे आके हम आपको माता रानी के मंदिर के भव्य दर्शन करवाएंगे। दोस्तों, ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ किस प्रकार से हरियाली छाई हुई है। यही हमारी प्राकृतिक की देन है और इसी जगह में माता के मंदिर है। तो अब हम फाइनली जो माता का मंदिर है वो प्रवेश द्वार से अंदर जा रहे हैं हम। और यहाँ पे गौ माता भी खड़ी है। तो हमारी जो परंपरा रही है, ये हमारे नंदी देवता भी हैं यहाँ पे। तो जिस प्रकार से यहाँ का जो माहौल है देखते ही बनता है। जैसे जैसे हम नज़दीक पहुँच रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ही सुंदर जगह आए। तो अब हम माता रानी के मंदिर में जो मेन द्वार है वहाँ पर प्रवेश करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ये जो यहाँ पे समाधियाँ बनी हुई है तो इनके बारे में कहा जाता है कि जो यहाँ के सेवक थे जिन्होंने माता रानी की सेवा की, तो उन्हीं को जब यहाँ पे उनकी समाधियाँ बनाई गई है उनको यहीं पे दफन किया गया था, क्योंकि वो माता रानी के शरण में रहने वाले थे हमेशा। तो उनकी ऐसा लगाव था यहाँ पे, तो उनकी समाधियाँ यहीं पर बनी हुई है। ये एक समाधि है, फिर उसके पास में समाधि है और यहाँ पे एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। और ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर भी यहाँ पे है। तो मोर को देखकर ऐसे रंग बिरंगी छटाएँ बिल्कुल हम देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं फिर से मंदिर की तरफ। मंदिर के रास्ते से हम फाइनली मंदिर के जो मेन आगे हैं हम तो द्वार पे पहुंचने वाले हैं।
तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से सुंदर मंदिर बना हुआ है और किस प्रकार से लोग यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं। चारों तरफ से बिल्कुल ही जो यहाँ पे मन्नतें पूरी होती है वो आते हैं और माता रानी के लिए चढ़ावा भी लाते हैं। तो ये प्राकृतिक की देन है कि हमारे यहाँ पे देवी देवताओं के मंदिर है और आज इन्हीं की जो आशीर्वाद से हमारे यहाँ पे मंदिरों के अंदर बिल्कुल यहाँ पे कभी पानी की कमी नहीं आती है। बोलो इतनी दूरी पे होने के बावजूद भी जो हरियाली है यहाँ पे, शुद्ध हवा है, आज ऑक्सीजन की कमी है। अगर इस प्रकार से जितने पेड़ यहाँ पे हैं, अगर इतने पेड़ हम हमारे आसपास के इलाकों में गाँवों में लगाने लग जाए तो शायद मेरे हिसाब से जो ऑक्सीजन की अभी कमी आई थी तो वैसी कमी कभी नहीं आएगी। तो ये मंदिर हमें जो पेड़ बचाने की हमारी संस्कृति है उसको भी आज भी संजोए हुए हैं। यहाँ पे देखो किस प्रकार से पेड़ों को बचा बचा के रास्ता बनाया गया है। तो इस प्रकार से अगर सभी पेड़ों को बचाने लगेंगे तो एक सुंदर हमारे सामने विकल्प है तो प्राकृतिक को बचाने का। यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है और चारों तरफ जो यात्री है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और बिल्कुल शांत भव्य और सुंदर मंदिर के अंदर हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ के जो सेवादार हैं वो भी यहीं पर बैठे रहते हैं और काफ़ी सुंदर जो यहाँ का वातावरण है उसका आनंद लेते हैं। तो हम अब माता रानी का जो मुख्य द्वार था उससे आगे हम फिर मंदिर का मेन जो द्वार है वहाँ पे जाएंगे और हम वहाँ जो यहाँ के पुजारी है उनसे हम परमिशन भी लेंगे, उनसे जानकारी भी लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और मंदिर का जो यहाँ का नज़ारा है बड़ा ही सुंदर है। बहुत यहाँ पे मंदिर और बनाए गए, छोटे छोटे मंदिर है। तो यहाँ पर भी जो हमारे पुजारी जी हैं उनकी भी मूर्ति प्रतिमा लगी हुई है। तो ये हमारी जो संस्कृति को संजो कर रखने की विरासत है वो चली आ रही है परंपरा, उसी के आज हम दर्शन करवा रहे हैं। ये भगवान शिव की त्रिशूल यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे जो हमारी जो देन रही वैदिक वेदी बनाई जाती है जिसके अंदर हम आहुति देते हैं वो भी यहाँ पे बनाई गई है। तो कहते हैं कि यहाँ से जो यात्री आते हैं वो बाबा की जो भस्म होती है जो मतलब बिल्कुल उसका तिलक भी करते हैं यहाँ पर लोग। और ये जो पालने लगाए गए हैं ये यहाँ पर माता रानी के पालने लगाए गए हैं और भी ये जो घुंघरू लगाए गए हैं ये भी हमारे यहाँ पे धार्मिक मान्यता है। ये सब कुछ चीज़ें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही भगवान वास करते हैं यहाँ पर। और ये हनुमान जी ये चारों तरफ और जो हमारे यहाँ मंदिर के पर माता बहनें भी आती है वो माता को पालना चढ़ाती है और ऐसे जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो आते हैं यहाँ माता के यहाँ पर। जो ये हमारे पाने कहे जाते हैं इनको अलग अलग कहते हैं जहाँ हमारा रिवाज है तो वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं अब मंदिर। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि माता रानी की जो 7 बहनें थी उनकी ये मतलब यहाँ पे जो प्रतिमा लगी हुई है तो इनका दर्शन करने भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो बड़ा ही सुंदर है। हम भी हाथ जोड़ लेते हैं, माता रानी हमारे ऊपर बिल्कुल आशीर्वाद बनाए रखें। और हम अब ये माता रानी का मंदिर है, यहाँ बिल्कुल यात्री आए और यहाँ पे हवन यज्ञ चलता रहता है माता रानी के नाम का। और ये जो हमारे जो नौपत जिनको कहा जाता है नगाड़े वो रखे गए हैं आरती के लिए। विशेष तौर पर यहाँ पे ये भैरू बाबा का मंदिर भी है। भैरू बाबा के भी आशीर्वाद माता रानी के साथ साथ में मिलता है। और यहाँ पे जो मेन मुख्य मंदिर है वहाँ पे माताएं बहनें काफ़ी श्रृंगार आभूषण भी चढ़ाए जाते हैं माता रानी को। और जो यहाँ पे बिल्कुल लाइटिंग लगी हुई है और माता रानी का हवन चालू है। और वहाँ पर जो हमारे कबूतर पशु पक्षी हैं उनके लिए भी धान इकट्ठा किया जाता है, जो बिल्कुल सेवा में सुबह सुबह पक्षियों को दाना दिया जाता है यहाँ पर मंदिर में। और यात्रियों की भीड़ लगी हुई है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब हम यहाँ के जो पंडित जी हैं, हम जो यहाँ पे सेवादार हैं उनसे बात करते हैं बाहर चल के। तो यहाँ पर जो यात्री हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं, इसलिए हम मान्यता है कि मोर पंख का जाड़ा दिया जाता है, वो भी यहाँ पे होता है। और जो महाराज जी के पास में है वो बिल्कुल मोर पंख है और सुंदर नज़ारा भव्य का। और बिल्कुल हवन यज्ञ चल रहा है, इसमें जो हमारे नारियल होता है उसकी आहुति दी जाती है। घी शुद्ध देसी घी गाय का है उसकी भी आहुति दी जा रही है। तो इससे क्या है कि हमारी मान्यता रही है कि गाय के शुद्ध घी से जो धुआं निकलता है उससे प्राकृतिक का वातावरण शुद्ध होता है। और उसी के साथ साथ हमारी प्राकृतिक में जो वायरस कीटाणु है, यहाँ के जो हमारे महाराज जी उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या यहाँ की मान्यता है और किस प्रकार से ये मंदिर
कितना पुराना है तो वही हमें बता पाएंगे इसके बारे में। तो महाराज जी मैं पूछना चाहूँगा कि ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है लगभग, मतलब आपके हिसाब से, क्योंकि हमें तो इतनी जानकारी है नहीं, हम तो वर्ष जब पैदा हुए तब से देखते आए हैं। ये तो काफ़ी वर्षों से है, हमारी 2-3 पीढ़ियाँ तो ऐसे ही गुजर चुकी है। तो ये तो मतलब हज़ारों साल पुराना है, आज का नहीं है। ये तो पुराना, पहले तो ऊपर था, ऊपर से फिर एक ऐसी कथा लंबी चौड़ी है। एक ब्राह्मण है, वो लुढ़की यहाँ आई, फिर यही स्थान स्थापित हुआ। भाई वहाँ पर चढ़ नहीं सकती उतनी दूर पर, तो उस वजह से वो नीचे यहाँ आई थी सभी की सुविधा के लिए। और बाकी यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं वो बिना बबूत और आँखों से इससे बिल्कुल सही हो जाते हैं। चाहे वो लकवा हो, चाहे बोली नहीं आ रही हो, कुछ भी हो, किसी प्रकार का हो, सूख गया हो, वो सब यहाँ पे मतलब वो हो जाता है बिना उसके, खाली बबूत और आँखें और इसकी आज्ञा से। माता जी आज्ञा वो देती है, आँखें वो सही आँखें दे दिए और बबूत दे दी, बस उससे ठीक हो जाता है। वही दवाई मानो इसके। जी बिल्कुल, महाराज जी का कहना है कि जो बिल्कुल सच्चे मन से यहाँ पे आता है तो बिल्कुल कहते हैं ना कि हम लाखों रुपए की दवाई ले लेते हैं उससे फ़र्क नहीं आता, लेकिन हमारी एक जो आँखें होता है भगवान के नाम का, उससे भी फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल। तो महाराज जी एक मैंने मतलब यहाँ की जो किंवदंती सुनी है वो ये है कि जो यहाँ पालना होता है माता जी का, वो मतलब वो क्यों चढ़ाया जाता है यहाँ का, उसके बारे में कुछ जानकारी? वो पालना इसलिए है कि वो बच्चा है ना, सूख गया है, सूख रहा है, तो उसके ऊपर 21 बार वार के वो यहाँ चढ़ाए, माता जी से विनती करे कि माता जी आपका पालना तो लो और बच्चा न ठीक करो। तो वो बच्चा ठीक हो जाता है धीरे धीरे। इसने 7 फेरी देनी पड़ती है, तो 7 में नहीं होता तो 21 में तो डेफिनेटली हो ही जाता है। बस वो जरूर देती है। यहाँ तो आँख है, भभूत है, और नहीं यहाँ पे जो भी बैठता है हमारे गद्दी पे, दोनों तरफ गद्दी पे, वो कोई मतलब डिमांड नहीं होती है आप ना। हम किसी से ये कहते भाई स्वामी करो या फलाना करो या इस तरह का कोई भी मतलब ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य कोई नहीं कहता हमारे। मतलब जो आस्था से दिल से चढ़ावा, जो दिल से मतलब 10, 5, 1 रुपया चवन्नी ना चढ़ाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हमारी तांती बनाई जाती है माता जी की, उसका पैसा भी नहीं लेते हम। चाहे 100 लो, 50 लो, 1 लो, जो इच्छा से स्वेच्छा से दे जाता है वही हम लेते हैं। हमारे मम्मी मांगते उनसे। ये हमारा इस स्थान का मतलब एक बहुत ही सच्चा स्थान है। यहाँ पे यहाँ डिमांड किसी तरह की नहीं होती, भाई इतना चढ़ाओ तुम्हारा ये काम हो जाए या बच्चा ठीक हो गया तो ये आपको ये चढ़ा दोगे क्या, या ये कर दोगे क्या, या स्वामी करोगे क्या। यहाँ ये शब्द नहीं कहे जाते। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातें बताई है महाराज जी ने हमें कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की डिमांड या बिल्कुल मतलब डराते नहीं है किसी को। श्रद्धा से आया कि ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेगा वो, ऐसा मतलब डराने का काम नहीं है। यहाँ पे जो आया श्रद्धा से 1 रुपया दिया, उससे वो भी मंदिर के ही काम आएगा यहाँ पे। लेकिन इस मंदिर को अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सरकार भी ध्यान दे और इसका विकास के लिए कुछ फंड दे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे जो 7 फेरी इसके लगाई जाती है, तो वो भी हम यहाँ पे 1 फेरी लगा के अभी आपको दिखाते हैं किस प्रकार से फेरी लगाई जाती है यहाँ पर। बिल्कुल, ये जो यहाँ की परिक्रमा स्थल बना हुआ है, हम परिक्रमा कर रहे हैं माता रानी के मंदिर की। एक पॉजिटिविटी का संसार होता है, संचार धीरे धीरे अपने अंदर होता है। बिल्कुल, और एक प्रकृति तो है ही है यहाँ की, वो तो बात मतलब बिल्कुल है, क्योंकि माता रानी की सेवा में। तो ये यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ मंदिर के पर जो पूरा यहाँ गांव बसा हुआ है, वो यहाँ का एक गांव है जो हरियाजुन नाम करके गांव है, उसी के अंतर्गत ये पहाड़ी आती है और वहीं उसी के अंतर्गत ये मंदिर भी आता है। तो वहीं के मतलब बिल्कुल जो यहाँ पे जो पानी का ये टैंक बनाया गया है, इसके अंदर पानी जो बारिश का पानी होता है उससे इकट्ठा किया जाता है। काफ़ी सालों से यहाँ पानी को मतलब संचित किया जाता है। और ये नारियल जो यहाँ पे देखो इस तरफ ये पहाड़ी है, अभी इसके और ऊपर भी एक मंदिर बना हुआ है, तो उसके बारे में भी हम जल्द आपको एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो बड़ा अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ ले लो, कोई ले ले। बहुत सी आ जाओ, नीचे चलना डायरेक्ट। विश्राम स्थली बनाई गई है यहाँ पे। बिल्कुल दिन में जब जो बाबा जी है यहाँ के जो सेवा करने वाले हैं वो बिल्कुल आराम करते हैं यहाँ पे, उनके लिए विश्राम स्थली है।
और यहाँ पे जो मेन यहाँ पे बैठने का बनाया गया है ये भी बाबा जी के लिए है, और कोई यात्री आते हैं जो बुज़ुर्ग आते हैं तो उनके बैठने के लिए चर्चा के लिए बनाया गया है। तो और ये सामने यहाँ का जो नज़ारा, सीसीटीवी भी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई हरकत करता तो उससे मैं मतलब यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस मंदिर में कुछ भी हरकत करने से पहले सोच ले, क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ये मत सोचना कि ये पहाड़ों में मंदिर है तो यहाँ पे नहीं, ये बिल्कुल सुंदर मंदिर है और सीसीटीवी कैमरे ओपन कर दिए गए हैं, पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है उसमें। तो चारों तरफ कैमरे लगाए गए हैं जो यहाँ पे हैं, जो पशु पक्षियों के लिए बिल्कुल जो अनाज का संरक्षण किया जाता है यहाँ पर बिल्कुल। और यहाँ पे जो बंदर आते हैं प्राकृतिक से, मतलब बंदर आजकल कहाँ रहे, बहुत कम रहे हैं, लेकिन ऐसे मंदिरों की वजह से बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको खाना मिलता है, यहाँ पे पानी मिलता है, तो उन्हीं के लिए बिल्कुल ये संरक्षण का केंद्र बना हुआ है, एक बहुत ही अच्छी जगह है। तो इसलिए मेरा यही रहेगा कि अधिक से अधिक सहयोग करें जो लोग यहाँ पे आते हैं, बिल्कुल भगवान के नाम पे, आस्था के नाम पे, और जो प्रकृति को बचाने के लिए भी सहयोग है। ये बहुत मतलब बिल्कुल जो हमारा राजस्थान का नेचुरल लुक है, तो वो देख कर ही बिल्कुल एक हमारी आन बान शान पकड़ी रही है। तो वही प्रतीक आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो सर आप मतलब ये पगड़ी बिल्कुल खुद बांध लेते हो? खुद ही बना सर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा बिल्कुल आपकी पगड़ी, मतलब क्या शान है हमारे राजस्थान की। तो आप कितने टाइम से यहाँ हो, मतलब मंदिर में? 15 साल। 15 साल आपको यहाँ हो गए जी। तो मतलब यहाँ के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो मतलब जो अभी बंदर तो यहाँ पे आते, उसके अलावा अन्य कोई जानवर भी आते हैं क्या यहाँ पे? कुछ बांदर ही आता है मतलब सियार वगैरह कुछ ऐसा नहीं है? भाई नहीं है। तो मतलब प्रकृति को ख़त्म कर दिया लोगों ने, वैसे जैसे पहाड़ों को ख़त्म किया लोगों ने, वैसे धीरे धीरे थोड़ा